राम जतन बहुत शिद्दत से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। ऐसे तो घर में उनके अलावा उनके अपने सगे 2 भाई और 2 बेटे भी थे जो उनका हाथ बटाने में मशगूल थे। फिर भी राम जतन को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कहीं कुछ कमी न रह जाए। वो किसी भी तरह की कोई भी छोटी से छोटी गलती करना नहीं चाहते थे, जिसके कारण बिटिया के ससुराल में आगे चलकर उन बातों के लिए उसे उलाहने सुनने पड़े। आज के परिवेश को देखते हुए एक पिता का भावुक हृदय सशंकित था। वैसे एक पिता का सशंकित होना लाजमी भी है, कारण कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा की गई एक छोटी से छोटी गलती भी भविष्य में उसकी बिटिया के सुखमय जीवन में किसी भी प्रकार के दुखद एहसास का घोतक बने। रामजतन पेशे से एक प्राथमिक शिक्षक थे। उनके दोनों भाई राम सेवक एवं रामकेश भी सरकारी नौकरी में सेवारत थे। तीनों भाइयों में अथाह प्रेम था। रामजतन जी सबसे बड़े थे। परिवार में सबसे बड़े होने के कारण हेड ऑफ फैमिली का पोस्ट उन्हीं के पास था। परिवार का प्रत्येक सदस्य उनका सम्मान करता एवं सबके लिए उनका प्रत्येक निर्णय सर्वथा सर्वमान्य था। रामजतन जी के परिवार में उनसे छोटे 2 भाई राम सेवक व रामकेश भी सरकारी सेवाओं में सेवारत थे, जबकि उनके 3 बच्चे प्रकाश, सौरभ एवं प्रिया थी। प्रकाश आईपीएस की तैयारी कर रहा था। सौरभ हाई स्कूल की परीक्षा देकर रिजल्ट के इंतजार में था, जबकि प्रिया बीएड कर चुकी थी। संपूर्ण परिवार शिक्षित था। आज से 5 दिनों बाद प्रिया की शादी बगल के गांव में रहने वाले महेश जी के बड़े लड़के दिनेश से होने वाली है। दिनेश रेलवे में कार्यरत है। इसी वर्ष उसकी नौकरी गार्ड के पद पर हुई है। नौकरी लगते ही जैसे शादी करने कराने वालों का उसके घर तांता लग गया। प्रतिदिन 2-4 रिश्ते आने लगे। महेश थोड़े लालची किस्म के इंसान हैं। उन्होंने दिनेश के जन्म से लेकर नौकरी लगने तक जो कुछ भी पैसे अपने बेटे पे खर्च किया है, वो पैसा दहेज के रूप में वसूल कर लेना चाहते हैं। वैसे इस कथानक में जो इल्जामात महेश जी पर लगाया जा रहा है, आज के परिवेश में अमूमन हर पिता महेश जी के नक्शे कदम पर चल रहा है। दहेज आज हमारे समाज में कर्क रोग की तरह अपना पांव जमा चुका है। ये रोग कैंसर से भी कहीं ज्यादा पीड़ादायक व खतरनाक है। आज की तारीख में दहेज एक बेटी के बाप के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। ये बात आज सभी मानते भी हैं, किंतु इस कुत्सित प्रथा को समाप्त करने को उद्धत कोई नहीं होता। सब चाहते हैं पहल कोई दूसरा करे। इस क्षेत्र में एक ही इंसान जिसके एक बेटा और एक बेटी है, उसके सोच में भी असमानता है। जब बात देने की आती है तो वही इंसान इस प्रथा का धूर्त विरोधी नजर आता है, पर जब दहेज लेने की बारी आती है तो वही व्यक्ति बेटी के बाप का शरीर से वक्त का एक एक कतरा निचोड़ लेना चाहता है। खैर, ये तो बात हुई सामाजिक विषमताओं कुप्रथाओं की। अब पुनः बात करते हैं प्रिया के विवाह की। प्रिया घर में इकलौती लड़की होने के कारण बड़े ही नाजों से पली थी। घर में सभी उससे भरपूर स्नेह रखते थे। प्रिया भी बड़ी ही सांसारिक लड़की थी। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई, तगाई बुनाई एवं गृह कार्य में दक्ष थी। सुंदरता तो जैसे किसी देवी की प्रतिमा हो। रामजतन जी प्रिया के लिए अच्छे से अच्छा घर वर देखकर उसे विदा करना चाहते थे, और इसी कड़ी में उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें महेश के लड़के दिनेश के बारे में बताया। लड़का देखने में सुखर हिष्ट पुष्ट एवं सुसभ्य लगा। ऊपर से सरकारी नौकरी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। शादी तो करनी ही थी। जितने दान दहेज की मांग हुई, रामजतन देने को तैयार हो गए। शादी तय हो गई और अब 2 ही 4 दिनों में बारात आने वाली थी।
जिसकी तैयारी में रामजतन जी जमीन आसमान एक किए हुए थे। रामजतन जी का पूरा घर बड़े ही सलीके से सजाया गया था। नियत समय पर बाजे गाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से बारात आई और प्रिया को ब्याह कर अपने संग ले गई। आज जहां एक तरफ बेटी के विदाई का दुख था, जहां बाबुल का घर सूना सूना सा काटने को दौड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नववधु के शुभागमन की भरपूर खुशी थी। महेश जी का घर नववधु के स्वागत में फूलों से सजाया गया था। नववधु का संपूर्ण रीति रिवाजों के साथ वधु प्रवेश कराया गया। बहू नहीं, जैसे साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ हो। आखिर हो भी क्यों ना, प्रिया अपने साथ मुंह मांगा दहेज जो लेकर आई थी। लेकिन यहाँ एक गलती प्रिया के पिताजी ने कर दी। वो दहेज कबूल करते समय बेटा पक्ष के समक्ष गिड़गिड़ाए नहीं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले तो गिड़गिड़ाए नहीं, ऊपर से बारातियों का दिल खोलकर भरपूर स्वागत किया। जहां महेश की औकात से भी अधिक दहेज लेने के लिए पूरे एरिया जवार में हिनाई होने लगी, वहीं बेटे को बढ़ चढ़कर दहेज देने और बारातियों का भरपूर स्वागत करने के लिए रामजतन की तारीफ। महेश और दिनेश दोनों बाप बेटों को ये बात नागवार गुजरी। ये अपमान वो सहन न कर सके। शादी के कुछ ही दिन बीते होंगे, प्रिया को तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। आए दिन की यातनाओं और उल्हानों से तंग आकर प्रिया ने एक दिन दिनेश से पूछ ही लिया, आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। दिनेश ने उसे अपने पिता से 10 लाख रुपए और मांग कर लाने को कहा, ताकि शहर में घर लेकर उसे अपने साथ रख सके। पहले तो प्रिया ने अपने पिता से और पैसे मांगने को साफ मना कर दिया, किंतु जब सहन शक्ति जवाब देने लगी, तब उसे जबरन अपने पिता से सारी बातें विस्तार पूर्वक बतानी पड़ी। वैसे तो हमारे संविधान में दहेज उत्पीड़न के लिए बड़ा सख्त कानून है, लेकिन लोक लाज के डर से कोई बार कन्या पक्ष के लोग इससे दूरी बनाकर अनजाने में ही ऐसे गुनाह को बढ़ावा देने का काम कर बैठते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तो बेटी के सुखी भविष्य के लिए रामजतन जी पहले ही अपने औकात से ज्यादा खर्च कर चुके थे और अब 10 लाख जैसी भारी भरकम रकम बेटों या भाइयों से बिना पूछे उन्होंने सारे खेत बंधक रख दिए। इतना करने के बाद भी सिर्फ 8 लाख रुपए ही इकट्ठा कर पाए। बकाया 2 लाख मार्केट से कर्ज उठाना पड़ा। कर्ज लेकर मांग की गई रकम पूरा कर दामाद को भिजवा दिए। शेर के मुंह अगर एक बार खून लग जाए तो फिर वो शिकार की तलाश में रहने लगता है। अब दिनेश महेश के उकसाने पर बार बार पैसों की मांग करने लगा। इतना ही नहीं, इधर प्रिया को यातनाएं देने की प्रक्रिया भी बदस्तूर जारी रही। प्रिया ने आए दिन की यातनाओं एवं अपने परिवारजनों पर की जाने वाली हर दिन की गलत टीका टिप्पणी से तंग आकर एक दिन अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया। इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया। रामजतन जी को ऐसा सदमा पहुंचा कि हृदयघात के कारण उनके प्राण पखेरु ही उड़ गए। मामला पहले थाने फिर कोर्ट पहुंचा। आज महेश का पूरा परिवार सलाखों के पीछे अपने अक्षम्य कुकर्म की सजा पा रहा है। आखिर अब तक इस दहेज ने न जाने कितने घरों को बर्बाद किया, न जाने कितनी प्रियाओं को आग, विष, कुएं, गैस और न जाने कितने और तरह के असमय मौत के हवाले किया। किंतु फिर भी हम सभी इस कुत्सित कुप्रथा के दुष्प्रभाव से खुद को क्यों अलग नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रथा को बढ़ावा देने में जितने जिम्मेदार दहेज लेने वाले हैं, उतना ही जिम्मेदार देने वाले भी हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।